चलिए, अब हाथों को घर्षण देकर आँख, नाक, कान, गला, अपनी सब इन ज्ञानेंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने का प्रयास, एक्टिवेट करते हुए अंतर्मुखी, बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं जिसको हम इष्ट देव या परमात्मा कुछ भी कहें। हमारा जो भी इष्ट देव है वो उसी से हम जुड़ रहे हैं इसके माध्यम से। और ओंकार के लिए इस तरह से करेंगे क्रिया कि शीतली से श्वास भरेंगे, माने जीभ को गोल करके शीतलता लेंगे और कानों को ढकेंगे हथेलियों के किनारों से, अंगूठे और उंगलियां यथास्थान, माने अंगूठा आपका यहाँ कंधे के और गर्दन के मूल में, और गर्दन के पिछले 4 गोटियों पर 4 उंगलियां टिक जाएंगी, गोटियों से थोड़ा हटते हुए, माने सेंटर में नहीं होंगी, किनारे पर। और कान बंद करके हम लंबा ओंकार करेंगे, गहरा श्वास भरेंगे, शीतली। दोबारा शीतली। और एक बार शीतली के बाद ओंकार। अंकल आवाज गई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंकल वॉइस नहीं आ रही है। अनम्यूट हो गया था, पता नहीं क्या। अब ठीक हो गई आवाज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अभी आ रही है ना? अभी परफेक्ट अंकल। ओके, पता नहीं कैसे इसमें या तो हाथ लग गया होगा। ओके, तो हाथों को घर्षण देकर एक बार फिर ये दोनों तरफ नासिका के अच्छी तरह से सबसे पहले आइए अग्निसार करेंगे और उसके लिए ध्यान पूर्वक देखते हुए कीजिए किस प्रकार आपने ये आदि शक्ति मुद्रा, यानी इसमें आपने अंगूठे को भीतर रखकर ऊपर से उंगलियों को बंद किया, तो यह आपके पूरे शरीर को एक तरह से जकड़ रहा है अंदर। धड़ को आपने, ये जो आपका हिस्सा है ये धड़ का है, इसको आपने अपने
चारों ओर की एक्सट्रीमिटीज से जैसे जोड़ दिया। ये हमारी उंगलियां जो है एक्सट्रीमिटीज, हमारे हाथ पैर, ये चारों इसमें आ गए। ये अंगूठा हमारा सिर आ गया, तो सिर को बीच में लेकर एक तरह से आप समझिए जैसे कि जन्म के समय बच्चा होता है, उस तरह से आपने अपने आप को सिकोड़ लिया है और आप नई शक्ति को ग्रहण करने के लिए या अपने को स्वच्छ करने के लिए तैयार हैं। तो ये आपने आदि शक्ति मुद्रा लगाई, जंघाओं पर टिकाया, गहरा श्वास भरा और नाभि को खींचकर छोड़ना है। ये सांस निकाला तो ये खींचा, फिर छोड़ना है और सांस को बाहर रोकना है। सांस को बाहर रोकना है शून्यक में, जिससे कि नाभि के अंदर के अंगों की गति हो। अग्निसार इस तरह से कीजिए। जितनी बार रुके हुए सांस में कर सकें उतनी बार कीजिए और इसके बाद विश्राम कीजिए। आदिशक्ति मुद्रा का ध्यान रखते हुए बनाकर रखिए मुट्ठी। श्वास भरें पहले पूरा, निकाल करके उसको बाहर शून्यक में रुक जाएं और फिर रुकी हुई सांस में नाभि को खींचना और छोड़ना। नाभि छोड़ते समय सांस और निकाल सकें तो अच्छा है, सांस का वमन हो जाएगा और लंग्स और अधिक स्वच्छ क्लियर हो जाएंगे। हाँ, नीलम गोयल जी शायद खड़े होकर कर रहे हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसी आवश्यकता हो वैसा करिए, क्योंकि अगर अधिक प्रेशर देना है तो जैसे नीलम जी कर रही हैं ऐसे खड़े होकर इस पोजीशन में, ठीक पोजीशन ली है इन्होंने, इस पोजीशन में भी कर सकते हैं। बढ़िया। 3 बार सबकी क्रिया हो गई तो उसके बाद थोड़ा विश्राम करिए, थोड़ा बैठिए और अंगूठे के चारों ओर घर्षण दीजिए। ये अपनी चंद्र और सूर्य नाड़ी को आपने एक्टिवेट किया। हमारे भीतर जो दो तरह की ठंडी गर्म नाड़ियां हैं, उनको आपने एक तरह से शुरू किया, चालू किया। अभी अगर वो सुस्त पड़ी होंगी तो जगा दिया। मुद्रा बनाई, मेरु मुद्रा। गहरा श्वास भरेंगे और दोनों से श्वास भरकर दोनों से भरा, एक से निकाला, फिर उस एक को बंद किया, दूसरे से निकाला। इसकी गति अपने हिसाब से, अगर नाक साफ है तो जल्दी जल्दी कर सकते हैं। और यदि कुछ कसर है तो उसको रुमाल से या पानी से, जिसकी आवश्यकता हो, सफा कर लीजिए और इस क्रिया से भी जो रेशा आया है उसको स्वच्छ कर लीजिए। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम भी इसी मुद्रा से कीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। दोनों अंगूठे आपके प्रयोग होंगे। कैसे होंगे देखिए, मैं अभी तो इसको सामने दिखाने के लिए ऊपर रख रहा हूँ, बाद में आप चाहें तो दोनों घुटने पर रख सकते हैं। तो श्वास भरा आपने दोनों से, लेफ्ट बंद कर दिया, राइट से निकाल दिया। फिर राइट से ही भरा, राइट बंद किया और लेफ्ट से निकाल दिया। पूरा सांस निकाला, अधिक से अधिक। फिर लेफ्ट से भरा,
राइट से निकाला। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है कि आप इसको यहां रखें और इस स्थिति में करें, इसमें कोहनियों को ऊपर नीचे रख करके आप सांस को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये तरीका ध्यान से देखिए और अच्छा रहता है ये, और ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि आपके लंग्स ज्यादा खुल जाते हैं। जैसे हमने कल तो हाथ ऐसे चढ़ा, हाथ उठा करके किया था ना लंग्स, तो हम उसी तरह से यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं। कैसे? अभी दोनों से श्वास भर लीजिए एक बार, फिर राइट को इधर से ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक करना है आपको, नाक के ऊपर ऐसे दबाव नहीं डालना, यहाँ पर करना। इधर तो दबाव डालना पड़ता है, यहाँ आप सिर्फ ब्लॉक करेंगे नीचे से, अंगूठे को नाक के नीचे से ब्लॉक करेंगे। तो आपने राइट ब्लॉक कर दिया और लेफ्ट से सांस निकाला, और अभी लेफ्ट को ब्लॉक नहीं किया, भर लिया इससे, और वो कोनियां थोड़ी ऊपर गई, फिर इसको ब्लॉक कर दिया, फिर ये थोड़ा सा शिथिल करके निकाल दिया इधर से, फिर इधर से भरा, इसको ब्लॉक कर दिया, इधर से निकाला, फिर भरा और ये कोहनी उठा करके थोड़ा और अधिक भरा, इसको ब्लॉक करके इधर से निकाल दिया, पूरा निकल गया, भर लिया, इधर से निकाल दिया, भरा, फिर इसको निकाल दिया और भरा। अब दोनों को खोल दीजिए। आप देखेंगे कंधे भी थोड़े से खुले, लंग्स में अधिक सांस गया, तो इसको आपने एक तरह से पूरे धड़ को एक्टिवेट कर दिया, लंग्स को और अधिक क्षमता बढ़ाई आपने, लंग्स की क्षमता भी बढ़ेगी। कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स will be enhanced when you do with your raised arms like this. कभी ऊपर ले गए, कभी नीचे ले आए, एक एक को उठाएंगे जब अनुलोम विलोम करेंगे। और विकल्प भाती के लिए इसी प्रकार कर सकते हैं, या विकल्प भाती जब पहले की थी ना आपने, उसको भी चाहे तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर सांस आपका, कंधे भी साथ चलते हुए एक्सरसाइज से भी हो जाएगी, क्रिया भी हो जाएगी, और आपका लंग्स खूब अच्छे खुल जाएंगे। तो ये क्रियाएं इस समय वायरस के टाइम में बहुत उपयोगी हो गई। इस बात के एक मन में प्रसन्नता लाइए, गहरा श्वास लीजिए, छोड़िए, चेहरे पर मुदित मुद्रा लाइए और ध्यान मुद्रा में थोड़ा सा इसका आनंद लीजिए। प्रसन्न हो जाइए मन से। अब हम करेंगे कपालभाति। उसके लिए भी यही मुद्रा, आदि शक्ति, अपने धड़ को जैसे आपने दबा दिया है अंदर से, अंदर के अंगों के ऊपर दबाया जा रहा है। ये जो आपने अंगूठा यहाँ रखा, तो भीतर के अंगों को दबाया जा रहा है। इस भावना से पहले श्वास भरिए, फिर फेंकिए, और देखिए इसको ऐसे करेंगे। एक श्वास फेंका तो बीच में गैप दिया, फिर दूसरा फेंका, फिर गैप दिया। अभी पहले हम 1 सेकंड का गैप दे रहे हैं, मतलब हम क्विकली कर रहे हैं, शीघ्रता से कर रहे हैं। अब इसकी गति थोड़ी सी मंद करेंगे, यानी कि मध्य गति, और गैप हमारा 2 सेकंड का हो जाएगा। अब इसके गैप को और बढ़ा करके हमारी गति और मंद हो जाएगी, मध्य की बजाय और मंद, शीघ्रता की बजाय स्लो। सांस के फेंकने में बल्कि आप देखेंगे कि फोर्स बढ़ गई है। तो जब हम लॉन्ग वी ब्रेथ
कपालभाति के फेंकते हैं तो थोड़ा सांस बीच में लेना भी आवश्यक हो जाता है। हर बार हम एक तरह से सांस ले रहे हैं। और अब रिलैक्स कीजिए। अब सांस लेना और छोड़ना हंसो हम में कीजिए, या गर्मी लग रही हो तो शीतली से, गर्मियों के दिन है तो शीतली। आपके यहाँ गर्मी आया है, मेरे यहाँ शीतलता है, तो इससे मुझे आवश्यकता नहीं है, पर आपके लिए बता रहा हूँ, और इस समय कर लूंगा तो कोई हानि नहीं है। ऐसे शीतली से श्वास भरिए, मैं सामान्य तरह से भरूंगा। यहाँ सर्दी होने से हम शीतकारी से भी भर सकते हैं, या सामान्य हंस से भी भर सकते हैं, या मुंह खोल के थोड़ा सा ले सकते हैं। मुंह खोल कर लेने से ये लाभ होगा कि थोड़ा सा गीलापन, जैसे कि आचमन करने की आवश्यकता है, उसको अगर नहीं करने का मन है तो थोड़ी देर शीतली से कर लिया, या इस प्रकार से मुंह खोल के सांस ले लिया, नहीं तो आचमन कर ही लेते हैं। एक बार और करते हैं इसी कपालभाति को। गहरा श्वास भर के प्रारंभ कीजिए। ये शॉर्ट वाली, ये लंबी वाली, मतलब लंबी वाली नहीं, सॉरी, ये है शीघ्र गति वाली, क्विकली कर रहे हैं। इसमें आपके नाभि को जल्दी जल्दी क्रिया करनी पड़ती है, तो एक तरह से अग्निसार की निकटता हो जाती है। अब थोड़ा इसको मध्य गति कर दीजिए, गैप बढ़ा दीजिए 2 सेकंड के लगभग। चेहरे में प्रसन्नता बनी रहे, और खेचरी मुद्रा लगा सके वो लगा लीजिए। नीचे अश्विनी मुद्रा, मूलबंध, जो लगे। देखिए मूलबंध क्या है, करते जाइए और सुनते जाइए कि नीचे के मल मूत्र त्यागने के अंगों को आपने सिकोड़ा और बांधे रखा तो हो गया मूलबंध, और सिकोड़ा छोड़ा ऐसे किया तो ये हो गई अश्विनी मुद्रा। मल मूत्र विसर्जन के अंगों को सिकोड़ना छोड़ना। इसका लाभ ये है कि आपके ये अंग स्वस्थ होंगे और क्रियाशीलता बढ़ेगी। इनमें से एलिमिनेशन अच्छी तरह से होगा। जैसे कई बार होता है कि कब्ज सी होने लगती है, हाजत लग रही है मगर मल साफ नहीं हो रहा, ऐसी स्थिति में उसको ये मदद करता है। और पुरुषों को प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम हो जाती है, महिलाओं को भी हो जाती है कि पानी मूत्र जो है वो धीरे धीरे आता है, बूंद बूंद आता है, तो उसके लिए उपयोगी है ये कि आप अश्विनी मुद्रा का प्रयोग करें, और उसमें आपका लिंग, या महिलाओं के लिए उनके जो मूत्र का अंग है उसको, प्रजनांग को आपने सिकोड़ा और छोड़ा, तो उसके सिकोड़ने और छोड़ने से आपके एक तरह से उस जगह स्वास्थ्य आ रहा है, उसकी क्रिया बढ़ रही है। तो इसलिए अश्विनी मुद्रा बहुत उपयोगी मुद्रा है, एजिंग के साथ साथ बहुत आवश्यक। तो इस मुद्रा का ध्यान रखें, आप सबके लिए बहुत उपयोगी। और केवल एजिंग के साथ नहीं, जो बच्चे हैं उनको भी बताइए, तो ताकि उनके जो काम शक्ति है, उनका जो सेक्सुअल डिजायर है, उस पर थोड़ा नियंत्रण लगेगा। ये एक बहुत बड़ा उपयोग है, इसका बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए उनको भी सिखाइए, अपने बच्चों को सिखा दीजिए, युवाओं को सिखा दीजिए, तो जैसी भी आपकी स्थिति है उनको बताने से लाभ मिलेगा।
तो यह हो गई आपकी कपालभाति। और अब इसके बाद लंबी श्वास लेकर के हंसो हम में अनुभव कीजिए और नाभि के अंगों को थोड़ा सहला लीजिए। नाभि के ऊपर हाथ फेर दीजिए ऐसे, जिससे कि यहाँ पर जो खिंचाव तनाव आया है उसको विश्राम मिले और वे अंग स्वस्थ अनुभव करें। अगली क्रिया करेंगे और उसके लिए वक्ष को अच्छी तरह से प्रभावित करने के लिए हम मृत्युंजय प्राणायाम, तो आप चाहे दाहिने हाथ का, चाहे आज बाएं हाथ की मुट्ठी पहले बनाते हैं, उसको रखते हैं दाहिनी रिब्स पर, बाई मुट्ठी दाहिनी रिब्स पर, और ये ऊपर से दाहिनी कोहनी। और ये आपकी मुद्रा क्या है? मुद्रा आपकी इस प्रकार रहेगी। मुद्रा वायु, ये आपके प्राण शक्ति को प्रभावित करता है। और यह बीच की उंगली माथे के सेंटर में, ये आपके आज्ञा चक्र को प्रभावित करेगा। और कर्ण नेत्र भेदी, मैं कर्ण नेत्र भेदी कहने लगा, क्षमा करें, गलती कर गया। हम करने जा रहे हैं मृत्युंजय प्राणायाम, उसमें भी ये स्थिति आती है, इसलिए मुझे उसका ध्यान आ गया, क्षमा करें। तो इसको आपने मृत्युंजय प्राणायाम के लिए यहां से नीचे से ले जाकर के ऐसे पकड़ना है, ये ऐसे ले जाकर के। तो इस स्थिति में आपने स्वामी विवेकानंद मुद्रा बनाई और गहरा श्वास प्रश्वास लेंगे। तो पहले सीना उभारते हुए और फिर पसलियों पर प्रेशर डालते हुए सांस अधिक निकाल दीजिए, अधिक से अधिक। जब न निकाल पाए तो थोड़ा सा प्रेशर कम करके सांस भरिए। और उसके लिए प्रेशर हटा दिया है, तो अब जब पूरा सांस भर गया तो थोड़ा प्रेशर देते हुए सांस निकालिए। अधिक से अधिक निकालने का प्रयास और अधिक से अधिक भरने का प्रयास। आपके मन का एकाग्रता हृदय पर, हृदय के चारों ओर के अंगों पर। और एक बार गहरा श्वास भरें, प्रेशर कम करके, और सीने को दबाते हुए अच्छी तरह से सांस निकाल दें, खूब निकाल दें। और ऐसा करने में आपकी भुजाओं में खिंचाव हुआ है, कंधों में हुआ है, थोड़ा सा कंधों को हिला लें और भुजाओं को सहला लें। महसूस करें हृदय के भीतर, अंगों के ऊपर इसका प्रभाव अच्छा पड़ा है और प्रसन्नता का भाव अनुभव करें। एक बार और करेंगे। हमने इसमें बायां हाथ पहले लिया था, मुट्ठी बनाई थी, तो अब दाएं हाथ की मुट्ठी बनाकर बाईं पसलियों पर और नीचे से गोल करके इसकी बाजू दाईं बाजू पकड़ ली और गहरा श्वास भरते हुए गहरा श्वास निकालें। ध्यान रखें अपना हृदय, लंग्स, पैंक्रियाज, सांस भरें, उनमें जा रहा है सांस, निकाल रहे हैं तो उन्हीं से सफाई हो रही है, लिवर की सफाई हो रही है, उसमें क्रिया हो रही है, गतिशीलता आ रही है। तीसरी बार सांस भरें अच्छी तरह और फिर निकाल दें अच्छी तरह सांस। और एक बार श्वास भरें अच्छी तरह और प्रेशर देते हुए श्वास का निस्सारण बाहर निकाल दिया। जब ना निकले उसके बाद आपने बदल लिया अपने आप को, थोड़ी थपकी दे दीजिए हाथों को, बाजुओं को, शरीर आपका सारा गतिशील बना रहे। और सहला लीजिए जहां जहां आपको लगता है स्थिरता, जड़ता, माने कुछ डलनेस आ गई हो बॉडी में, उसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं।
गले में महसूस कीजिए गले का क्या हाल है। सांस आपका ठीक आ रहा है, हंसो हम से ठीक आ रहा है, हृदय को पूरा खुल करके आ रहा है सांस। डक्ट्स में आपके कोई रुकावट नहीं है और ये सीना अंदर से सारे अंग आपके अंदर के लंग्स आदि, लिवर आदि सब आपके स्वस्थ होते हुए महसूस किए। अब हम गले की कुछ ध्वनियों से स्वच्छता लाएंगे गले के ऊपर आज्ञा चक्र तक। तो कौन सी ध्वनियां करनी है? ध्यान है ना? सबसे पहले कौन सी ध्वनि करेंगे? यहां से साफ करते हुए गले तक भी आवाज प्रभाव जाए। तो ये साइनस की ध्वनि, साइनस की आवाज करने के लिए मंकी साउंड। तो थोड़ा मस्ती में आ जाइए। वानर की नकल कर रहे हैं, ठीक है? शाखा मृग की नकल, शाखा मृग कहते हैं वानर को। हर एक शाखा से दूसरी शाखा तक कूदता रहता है, उछलता रहता है। तो उसकी उछल कूद शरीर में भी होती है। तो थोड़ा सा आप उस तरह का भी करिए तो और गतिशीलता आ जाएगी शरीर में। तो मंकी की तरह से, बंदर की तरह से आपने खौ खौ और खौ से पहले गुर्राना, उसका जो खर्राटे से होते हैं। तो इसको महसूस कीजिए, हमने किया उसका क्या असर हुआ। क्या आज्ञा चक्र के पास, साइनस के पास थोड़ी सी खुलापन लग रहा है और इसी तरह से गले में कुछ सफाई हुई है। अब गले को और साफ करने के लिए सिंह श्वास, जीभ बाहर निकाल करके सांस भरें और फेंकें। 5 बार सांस फेंकेंगे, गहरा सांस भरिए जीभ निकाल कर, बिना आवाज के सांस फेंक रहे हैं। और एक बार। ये आपका गला खुला कुछ, और जो बचा है वो सिंह गर्जना से खुलेगा। सिंह गर्जना के लिए चाहे तो आप सिंहासन में आ सकते हैं और बॉडी को आगे लीन करते हुए चलिए, आंखें भी खोल करके अच्छी तरह से चमकती हुई आंखें, और जैसे दूसरे को घूर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं। और अभी आप गर्जना करेंगे। और तीसरी बार। अधिकतर 3 बार आवश्यक पर्याप्त है, आवश्यकता हो तो ज्यादा कर सकते हैं। गले में इससे घर्षण अच्छा हो जाता है, इसलिए 3 बार ही करा रहा हूं। इरिटेशन ज्यादा ना बढ़े। अभ्यास होने पर ज्यादा भी कर सकते हैं, 5-6 बार। तो बार्किंग डॉग, गुर्राइए पहले। आपके आसपास रहते होंगे कुछ कुत्ते, उनको देख करके उनकी नकल उतारने का प्रयास कर सकते हैं चाहे तो। अभी भी जो आवाज निकल रही है इसमें मुंह खोल करके आपने सिंह की तरह से जीभ तो नहीं निकाली,
लेकिन इसमें भी आपके टॉन्सिल्स आदि पर अच्छा अंदर से सफाई हुई है, नीचे से सफाई। अब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं और उसके लिए भी यही मुद्रा उपयुक्त है, क्योंकि इसमें भी आप अपने आप को सिमेट ले हैं, सिकुड़ रहे हैं। और उज्जाई में श्वास निकालते हुए पहले आवाज करते हूं, फिर उसके बाद भरते हुए करता हूं। आप देखिए कैसी आवाज आपको करनी है। और आ कहां से रही है? कंठकूप, कागे से, इस एडम्स एप्पल से नीचे का यह जो गड्ढा सा है, ये पिट सा, ये थ्रोट पिट, इससे आवाज आनी चाहिए। यहाँ पर आपका साउंड बॉक्स वगैरह है, ग्लोटिस भी, उसको जो है आपने स्वच्छ करना है। तो पहले सांस भर लीजिए एक बार बिना आवाज के, और फिर आप निकालते हुए आवाज करिए। अब भरते हुए इसी की आवाज यहीं से। और अब भरते हुए आवाज करते हुए और इसको थोड़ा सा सहला लीजिए। हंसो हम से अंदर, हाथ से बाहर से। चाहे तो थोड़ा सा यहाँ पर हाथ रख करके इसको गर्मी दे सकते हैं, माने एक तरह से केरेसिंग टच। पीछे भी रख सकते हैं हाथ, तो गर्दन को भी आराम मिले। अब हम करेंगे भ्रामरी। अच्छा, भ्रामरी की साउंड बहुत उपयोगी, बहुत बढ़िया, गले से आवाज यहीं से, और थोड़ा सा उससे ऊपर से एडम्स एप्पल के ऊपर आवाज होती है और हमारे ब्रेन को प्रभावित करती है। और उसके साथ साथ इन इंद्रियों को भी हमारे प्रभावित करे, इनके अंदर भी उसकी कंपन, उसकी वाइब्रेशन, उसके स्पंदन, उसकी गूंज, उसकी अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट हो जाए। इसको अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट कह सकते हैं आप बॉडी का। इसलिए इट्स ए वेरी हीलिंग साउंड। तो इसीलिए हम इन्हीं इंद्रियों को विशेष रूप से, हमारी ये ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसिंग ऑर्गन्स हैं, इससे हम इनके पॉइंट्स को छूते हैं। तो इन सब का लाभ आप उठाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि ये छोटी उंगली यहाँ, सेकंड फिंगर यहाँ, मिड फिंगर इस जगह, और फर्स्ट फिंगर गोल करके कनपट्टी के पास, अंगूठा कान के ट्रैगस, इस छोटे ढक्कन पर, ऐसे करके सांस भरेंगे। अच्छा, सांस भरिए आप इसमें शीतकारी से, शीतकारी, इस तरह से, तो गम्स का भी आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और खेचरी मुद्रा लगाइए, जीभ पलट के गोल ऊपर लगाइए, उससे लाभ ये होगा कि ब्रेन पर अच्छा इफेक्ट जाएगा। आइए।
हाथों को घर्षण देकर आंख, नाक, कान, गले को एक बार फिर से सहला दीजिए। थोड़ी सी हल्की सी मालिश कर लीजिए। कानों के लोब्स पर और नीचे की ओर खींचते हुए। गुरुजन पहले खींचा करते थे कान, तो उसका लाभ था कि आपका दिमाग ठिकाने आता था। अब कान खींचने वाले गुरुजन तो समाप्त हो गए, खुद ही खींचिए और यहाँ पर घर्षण दीजिए नासिका के दोनों ओर। तो चंद्र सूर्य नाड़ी में फिर से आंख के चारों ओर अच्छी तरह से। तो ये आपने अपनी इन पांचों ज्ञानेंद्रियों को एक्टिवेट कर लिया। हाथ का स्पर्श हो ही रहा है, वो भी एक ज्ञानेंद्रिय है, हाथ का टच। तो आपने 4 ये इंद्रियां यहाँ की और बाकी गहरे श्वास प्रश्वास में अनुभव करते हुए अगर दोनों नासिकाएं आपको ठीक लग रही हैं, बराबर चलती हुई, तो हम आइए पहले कर्ण नेत्र भेदी कर लेते हैं। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान करेंगे। कर्ण नेत्र भेदी के लिए वही एक मुट्ठी बांधी, सीने पर, रिब्स पर रखी। इस हाथ की मुद्रा बनानी है, वायु मुद्रा हमारी प्राण शक्ति को प्रभावित करती है। ये मन को, वैसे ये उंगली आकाश की है, स्पेस की, और ये मन को स्पर्श कर रही है, तो मन के अंदर स्पेस बढ़े, ये भावना रखिए। और बाकी 2 उंगलियां आपकी दूसरी तरफ से नाक बंद करें। इसमें आपने कुंभक लगाना है, बंध लगाना है और आंखों को मिचमिचाना है। चेहरा आपका जबड़ा चलेगा, जिससे कि सांस का प्रेशर आंखों को और कान को अंदर से खोले। इस स्टेज का क्या नाम है? कर्ण नेत्र भेदी। चलिए, गहरा श्वास भर लीजिए, अच्छी तरह से बंध लगाइए। कुंभक में रोका हुआ है। थोड़ा विश्राम करते हुए महसूस कीजिए इसको, प्रकाश का जागरण। और विश्राम भी हो रहा है और साथ ही हम अंदर आनंद में उतर रहे हैं। दोबारा इसी तरफ करेंगे। गहरा श्वास भरिए, कुंभक और बंध लगाकर इसमें भी आपको नाक साफ करने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि अंदर के कफ को भी ये स्वच्छता दे रहा है। अब तीसरी बार दूसरी तरफ ले आइए, दूसरे हाथ की मुट्ठी बनाकर, और इसके भी वही मुद्रा बनाइए। पहले वायु और फिर प्राण आलोक मुद्रा बदल दीजिए इसको। गहरा श्वास भर के बंद कुंभक और आंखों का मिचमिचाना। विश्राम करते हुए अनुभूति। लंबा गहरा सांस लेकर विश्राम करते हुए आंखें बंद करके विश्राम करना।
आपने जो आंखें मिचमिचाई हैं उससे प्रकाश का जागरण हुआ है। एक बार और करेंगे इसी को, कर्ण नेत्र भेदी बंद कुंभकों के साथ। दोनों नाक बढ़िया खुली हुई महसूस करिए, आंखें बंद करके महसूस कीजिए अंदर प्रकाश को। और हाथों को घर्षण देते हुए अंगूठे के जड़ से लेकर ऊपर तक अच्छी तरह से इसको एक्टिवेट कर लीजिए अंदर। अब ये मुद्रा भी लगानी है, मेरु मुद्रा, जिससे कि आपकी नाड़ियों में प्रभाव जाए, चंद्र सूर्य नाड़ियों में, और मेरुदंड के अंदर वो चलती हैं, इसलिए इसका नाम मेरु मुद्रा रखा हुआ है। साथ ही आपको ध्यान है कि पुतलियों को भी आपने लेफ्ट या राइट ले जाना है। जो अंगूठा तना होगा उस तरफ आपकी आंख की पुतलियां जाएंगी, लेफ्ट तना होगा, राइट डाउन होगा तो लेफ्ट जाएंगी, और इससे उल्टा होगा तो ये इस तरह से होगा, राइट अप एंड राइट साइड में पुतलियां घूम जाएंगी। तो करिए। आइए पहले राइट साइड का अनुभव करते हैं। हमारे विचार शांत होते जाएं, जो हम सोच रहे हैं उसकी सोचने की हमारी स्थिति ना रहे, ज्यादा हम सोचे नहीं, अपने आप शांत होते हुए जाए। तो आंखों की पुतलियां राइट साइड में, राइट थंब अप, सूर्य नाड़ी का अनुभव कीजिए और आनंद से महसूस कीजिए कि मेरे मन में विचारों की शांति हो रही है। कोई चिंता नहीं, कोई चिंतन भी नहीं, केवल शांति और एक सद्गुणों से जुड़े हुए हैं अपने। हमारे भीतर जो अच्छाई है और कोई कमी है तो हम उसको निकाल रहे हैं हर सांस के साथ। अच्छाई बढ़ रही है, कमी, बुराई, गलतियां बाहर जा रही हैं। सोचने की क्षमता में, चिंतन की क्षमता बढ़ रही है, और विचारों में कोई कमी है तो वो दूर हो रही है। ऐसे 3-4 गहरे सांस इधर से हो जाएंगे, तब हम बदलेंगे। तो राइट थंब को अभी सांस भरने के बाद नीचे कर दीजिए, और पुतलियों को और अंगूठे को लेफ्ट साइड में घुमा दीजिए। महसूस कीजिए कि चंद्र नाड़ी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में चलती हुई हमारी भावनाओं को प्रेम सद्भाव में परिवर्तित कर रही है। कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं, परिवार का प्रेम, समाज से प्रेम, देश से प्रेम और ईश्वर से प्रेम, पूरे ब्रह्मांड से प्रेम, सब हमारे अपने हैं, ये भाव अपने आप आ रहा है, हर सांस के साथ आ रहा है। और हमारे भीतर कोई भी कहीं छुपा कोने में पड़ा हुआ दुर्भाव है तो वो निकल के जा रहा है। लंबे गहरे सांस ले रहे हैं, लेकिन बिना फोर्स लगाए। सांस अपने आप चल रहा है, आप केवल अनुभव कर रहे हैं, उसको पूरा निकलने दे रहे हैं, पूरा आने दे रहे हैं। ध्यान होने से ये क्रिया अपने आप होने लगती है कि सांस, और वक्ष को सीधा रखिए, सीने को सीधा, धड़ को सीधा रखिए, बाकी शरीर में कहीं तनाव न रहे। बदलिए एक बार फिर अंगूठा राइट साइड का तान करके, और पुतलियां राइट साइड में लाकर महसूस कीजिए नाड़ी का बदलना। राइट नॉस्ट्रिल चलती हुई महसूस कीजिए, सांस को चलने दीजिए आराम से।
सांस भरने के बाद अंगूठा राइट दबा छोड़ करके टिका करके लेफ्ट को तान लीजिए, पुतलियां लेफ्ट साइड की घुमा दीजिए, लेफ्ट साइड में दोनों पुतलियां घूम जाएंगी, राइट की भी और लेफ्ट की भी। और आप मन की भावनाओं को, उसकी कमियों को, दुर्भाव को निकाल रहे हैं, सद्भाव को, प्रेम को, करुणा को ग्रहण कर रहे हैं। हर सांस के साथ स्वतः हो रहा है। आप सोच नहीं रहे कि मैं ये ग्रहण करूं, पर आपको अनुभव हो रहा है कि अरे एक आनंद का भाव है, एक प्रेम का भाव है, सबके प्रति अपनापन अपने आप जाग रहा है। कोई हमारे को पिछला तनाव तंग नहीं कर रहा मन का। दोनों अंगूठों को ध्यान मुद्रा में बदल लीजिए और दोनों पुतलियों को भ्रू मध्य की ओर बढ़ाइए। सांस अपने आप चलता हुआ रहे, नासिका में आपका ध्यान उठ करके वहां से ऊपर भ्रू मध्य में पहुंच जाए। जैसी अनुभूति नासिका में थी वैसे ही स्पंदनों का अनुभव आपको नासिका क्षेत्र में हट करके भ्रू मध्य में पहुंच जाएगा। और यहाँ जो प्रकाश का अनुभव हो रहा है, आनंद का अनुभव हो रहा है, उसमें आप स्वयं को डूबता, तैरता, उतराता हुआ अनुभव करेंगे। तैरने की आवश्यकता नहीं है, आपका शरीर अपने आप फ्लोट कर रहा है, करता है जैसे, वैसे ही मन अपने आप इसमें डूबेगा, तैरेगा, जो भी इसकी इच्छा हो मन की। और ये डूबना भी बहुत बढ़िया डूबना है, क्योंकि इस डूबने में आप नीचे नहीं ऊपर जाते हैं। यह सागर जिसमें आप डूबने जा रहे हैं, ये पाताल में न हो करके द्यूलोक में, ब्रह्मांड में सर्वत्र है, नीचे नहीं, इसीलिए इसको ऊपर कहते हैं। तो आपका मन ऊर्ध्व गति कर रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। सहस्रार में पहुंचाइए अपने भावों को और यहाँ पर जुड़िए अपने इष्ट से। महसूस कीजिए उस चेतन तत्व को और इस मौन में कुछ क्षणों के लिए महसूस कीजिए उसकी ध्वनियों को, उसकी आवाज को, जो कानों में स्वयं गूंज रही है। अगर बाहर की कोई ध्वनि हो तो आप अपने कान ढक सकते हैं और भीतर की ध्वनि आपको स्वतः सुनाई देगी। Let us listen to the sound of silence. अपने इस आनंद को समेटते हुए सहस्रार चक्र पर पहुंचकर धीरे धीरे फिर से आज्ञा चक्र माथे के बीच में पहुंचिए
और अनुभव कीजिए प्रकाश में उज्ज्वलता को, अपने आनंद में वृद्धि को। प्रसन्नता और प्रसाद गुण जैसे खूब बढ़ गया है, एक आह्लाद सा, रोमांच सा सिर से पैर तक महसूस कीजिए। और सांस को अनुभव कीजिए, सांस की मंद गति को थोड़ा सा बढ़ाइए। धीरे धीरे स्थिरता से हम गति की ओर बढ़ेंगे। उंगलियों को हिलाइए और दोनों हाथों को नमो मुद्रा में वक्ष पर लाइए। गहरा श्वास लंबा भर के ओंकार करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखों को झपकते हुए खोलते हुए उसके चारों ओर थोड़ा सा घर्षण। अब अंतर्मुख थे आप, भीतर थे, अब बाहर आ रहे हैं। इन इंद्रियों को भी बाहर की ओर ला रहे हैं। आंख नाक कान गले को सहलाते हुए वापस अपने चेतना में आ जाइए। और हम सब आपस में एक दूसरे को मुस्कुरा करके देखेंगे, थोड़े प्रसन्न भाव को व्यक्त करेंगे। उससे पहले तालियां बजाएंगे और अट्टहास के लिए एक काम कीजिए, अपने ऑडियो ऑन कर दीजिए। सब के सब मिलकर हंसेंगे। ऑडियो ऑन कर दीजिए सारे। और श्वास भरते हुए श्वास भर के रोकिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार आलोक कुछ जी। प्रश्न? नमस्कार जी, नमस्कार जी। कोई मन में पूछने की इच्छा हो तो पूछ सकते हैं। समय हो गया है। मेरे पास समय है, आप कोई चिंता मत कीजिए, मेरे पास बहुत समय है। हाँ जी, जिसको पूछना है वो देर तक रख सकता है, वो हम बातचीत कर सकते हैं। हाँ, हाथ उठाइए, किसको बोलना है, किसको पूछना है। हाँ, राजेश जी आप पूछिए। गुरुजी मैं आप पूछना चाहता हूँ, क्षेत्रीय मुद्रा जो लगाते हैं हाँ जी, बंद में और बाकी सब में जैसे जैसे आप बताते हैं, उसका हाँ, हाँ। हमारे मतलब प्रभाव उसका कहाँ क्या पे? लाभ? हाँ, बिल्कुल बताता हूँ जी। उसमें ऐसा है, हम खेचरी मुद्रा में क्या कर रहे हैं कि हमने जीभ को गोल करके सॉफ्ट पैलेट को छुआ, कोमल तालु को छुआ। अब ये कोमल तालु क्या है? कोमल तालु जो है ऊपर के हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ है।
तो इसका मुख्य लाभ ये है कि हमने जीव का जब स्पर्श वहां कर लिया तो हमने एक तरह से ब्रेन को नीचे से छू लिया, उसको एक सपोर्ट सी दे दी, स्पर्श कर लिया। तो हम जो गूंजन कर रहे हैं वो हमारे ब्रेन में ज्यादा सुनाई देगी, ब्रेन के अंदर उसका ज्यादा प्रभाव होगा। तो खेचरी मुद्रा का लाभ मुख्य रूप से ब्रेन में उसी गूंज को पहुंचाना। हम जो भ्रामरी की गूंज कर रहे हैं उसका जो कंपन हो रहा है वो ब्रेन में विशेष होगा, और उस तरह से ब्रेन के जो कुछ सिकुड़ना शुरू हो जाता है ब्रेन अवस्था के अनुसार, वो खुलेगा। नहीं सिकुड़ा हो तो भी वैसे भी एक्टिव रहेगा, एक्टिवेट करेगा उसको, है ना। तो इसका इफेक्ट मेनली ब्रेन में होता है। हाँ जी, और बबीता जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ जी, हाँ पूछिए बबीता जी, क्या कह रहे हैं? मुद्राएं सभी में लगानी होती है क्या गुरुजी? हाँ बताता हूँ बेटा। एक काम कीजिए आकाश जी, इसको स्पीकर मोड पे कर दीजिए। इसको अंकल अपने इस स्क्रीन को, या मैं बदलूंगा। हाँ मैं बदलूंगा तो ज्यादा अच्छा है। स्पीकर मोड पे कर दिया मैंने। अब बबीता जी पूछ रही थी तो उनका चित्र आना चाहिए। बबीता जी, हाँ जी, हाँ बबीता जी अब आप पूछिए। हाँ क्या कह रहे थे? अब मैं आपका आकृति भी देख पा रहा हूँ। सारी मुद्राएं सब उसमें लगानी होती है क्या, सब प्राणायाम में? हाँ देखिए, मुद्राओं का प्रभाव जो है वो विशेष है कि हमारे नाड़ियों को प्रभावित कर रही हैं, तो लगाना उनका लाभकारी है, इसलिए लगाते हैं। अगर न लगाएंगे तो हानि नहीं है। पर ये मत विशेष समझिएगा लाभ क्या विशेष लाभ मिलेगा उससे, ये नहीं कि लाभ नहीं मिलेगा, लाभ तो मिलेगा, किंतु लाभ जो मिलेगा वो आपको बढ़ जाएगा अगर आप मुद्रा लगाएंगे, दैट्स ऑल। अच्छा। और ये नहीं कहने बंध जो है, बंध की बात ये है, और सब भी सुन लें इस बात को, कि जो 3 बंध हम बताते हैं इन तीनों बंधों को लगाना जब हम सांस रोकते हैं, चाहे बाहर या भीतर, उस समय विशेष आवश्यक है। क्योंकि जब हम सांस रोक रहे हैं तो उस समय हमारा शरीर भी रुक गया, एक तरह से गति रुक गई। तो ये जो कोमल अंग हैं उन पर विशेष प्रभाव पड़े। ये 3 अंग हमारे नाभि का मध्य बंध होता है, या जिसको उड्डयन बंध कहते हैं, और नीचे मूल बंध जो कि हमारे नीचे भी कोमल अंग है, और ऊपर का जो हमारा सिर का है उसके लिए हम ऐसे लगाते हैं, ऐसे सिर नीचे करके, चिन नीचे लाकर। तो ये हम कुंभक में तो यही लगाएं, शून्य जब हम सांस बाहर रोक रहे हैं उस समय हम ऐसे लगा सकते हैं। सर्वाइकल में दोनों तरह से लाभ हो जाएगा। सर्वाइकल के जिसको चक्कर आते हैं ऐसे, वो धीरे धीरे यहाँ कर पाएगा इसको नीचे, पहले उसको ऐसे ही रखना पड़ेगा। और सर्वाइकल में जिसको चक्कर आता है वो ऐसे ना करे या कम करे और धीरे धीरे बढ़ाए उसको, तो ठीक रहेगा। बाकी ये बंद इसलिए जरूरी है कि हमारे ये भी कोमल हिस्सा है, ये भी, और नीचे भी कोमल हिस्से हैं, तो उनके ऊपर दुष्प्रभाव न पड़े, उनको हम खींच के तान के रखें, सिकोड़ के रखें, और उन पर प्रभाव अच्छा ही पड़े, खराब ना पड़े, उन कोमल अंगों को बचाने के लिए। ठीक हो गया। और बोलिए कौन है? प्रश्न किसी का? रामविलास अग्रवाल जी को नमस्ते। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं सब? राजेश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप किस समय आ गए थे? आज लेट आया था मैं, 7:15। आज एक्चुअली मेरी जो क्लास चलती है ना उसको छोड़ के आज आपकी क्लास ज्वाइन करने के लिए आया। ओके, आपकी क्लास वहाँ टाइमिंग यही चलता है मेरा, टाइमिंग यही होता है। ओके, आपकी क्लास शाखा वाली है कोई और? शाखा की क्लास ही चलती है, तो शाखा की जूम पे जो। अच्छा 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 अच्छा, ओके। वैसे सब परिवार में आनंद है? बिल्कुल आनंद है। बस आपके पड़ोसी भी हमारे सब अच्छे हैं।